गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है कार्बन की बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कार्बन। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने आपको जो है अल्फा कण की बाइंडिंग एनर्जी, कार्बन ऑक्सीजन की बाइंडिंग एनर्जी और ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी बता दी है बच्चों। और बच्चों, आज जो है मैं आपको कार्बन की बाइंडिंग एनर्जी बता रहा हूँ बच्चों। और बच्चों, ये न्यूमेरिकल की एक प्रैक्टिस है जो कि आपको बोर्ड में पूछा जाता है बच्चों। प्यारे बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए क्या क्या दिया रहता है बच्चों, आपको न्यूमेरिकल्स में क्या दिया रहता है बच्चों, वो आपको याद नहीं करना है। यहाँ पर बच्चों कार्बन की जो बंधन का द्रव्यमान है ये भी दिया रहता है। इसके नाभिक का द्रव्यमान कार्बन 612 का द्रव्यमान, ठीक है बच्चों। का द्रव्यमान का मतलब हो गया इसके नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, ठीक है बच्चों। कार्बन 612 का द्रव्यमान दिया होता है बच्चों। ये आपको याद नहीं करना, ये क्वेश्चन में आपको दिया रहता है। और ये क्वेश्चन में बच्चों थोड़ा अलग अलग भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान बच्चों 1.00881, ठीक है बच्चों, AMU। बच्चों न्यूमेरिकल में जो है कहीं पर जो है प्रोटॉन का द्रव्यमान ये दिया रहता है, किसी में 95 वाला दिया रहता है। तो बच्चों जो दिया रहता है आपको न्यूमेरिकल उसी के अनुसार करना है बच्चों। प्रोटॉन का द्रव्यमान लिख दिया है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया होगा बच्चों 1.0090 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है बच्चों। परमाणु द्रव्यमान मात्रक इसको हिंदी में कहा जाता है बच्चों। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी दे दिया। अब देखिए बच्चों, कार्बन 612, इसमें आपको बताने हैं प्रोटॉन कितने हैं, ठीक है बच्चों। तो प्रोटॉन प्रोटॉन जो होंगे वो परमाणु क्रमांक जितना है बराबर 6, ठीक है बच्चों। और न्यूट्रॉन, क्योंकि बच्चों हमको न्यूक्लियॉन निकालना है, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे बच्चों आप, तो 12 माइनस 6, और दैट इज कितना हो जाएगा 6, ठीक है बच्चों। अब न्यूक्लियॉन कितने हैं बच्चों, न्यूक्लियॉन कितने हो गए आपके 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, ठीक है बच्चों। न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन जो न्यूक्लियस में रहेंगे बच्चों, बराबर कितना हो जाएगा 6 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन और प्लस 6 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हमने 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों का योग करना है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, 6 प्रोटॉनों 6 प्रोटॉनों का द्रव्यमान, 6 प्रोटॉनों का द्रव्यमान इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 6 प्रोटॉनों का, एक का तो दिया है बच्चों, ठीक है बच्चों। ये देखिए बच्चों यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आप दिखाई दे रहा है 1.0081, ठीक है बच्चों। और आप इसको लिखते रहेंगे बच्चों, आपको ये आ जाएगा बच्चों। तो ये हो गया 6.04, आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, मैंने भी मल्टीप्लाई किया है ये 6 AMU, AMU, ठीक है बच्चों।
6 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, 6 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। ठीक है, 6 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। तो 6 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा बच्चों? 6 इंटू एक का कितना दिया है बच्चों? 1.0090। और अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इसको, तो ये आ जाएगा 6 पॉइंट, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए बच्चों, 54 AMU। ठीक है बच्चों, ये दिखाई दे रहा है बच्चों, AMU इसका हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों? न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, अर्थात इसको और इसको जोड़ देंगे बच्चों। न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान। तो न्यूक्लियनों का द्रव्यमान क्या हो जाएगा बच्चों? 6 प्रोटॉनों का द्रव्यमान धन 6 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, 6 प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस 6 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। ठीक है बच्चों। अब बच्चों जोड़ दीजिए बच्चों, यहाँ पर जो है बच्चों हम जोड़ रहे हैं इसको। ये देखिए बच्चों, ये है ना बच्चों, यहाँ पर दिया है ना, जोड़ दीजिए बच्चों। तो 6.0486, ये तो 6 प्रोटॉनों का द्रव्यमान आया, और 6.054, ठीक है बच्चों, ये न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान आया बच्चों। अब हमने इन दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया बच्चों। तो बच्चों जब हम इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 12.1026। ठीक है बच्चों, AMU इतना आ जाएगा बच्चों। और बच्चों पहले से जो है कार्बन 12 का वास्तविक द्रव्यमान, ये देखो बच्चों ऊपर ले जा रहा हूँ मैं, कार्बन 12 के नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान दे रखा है बच्चों आपको। ठीक है बच्चों, मैं फिर यहाँ पर लिख देता हूँ, कार्बन 612 नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान बोलते हैं बच्चों उसको। तो मैं सीधे क्या लिख रहा हूँ? मैं द्रव्यमान ही लिख रहा हूँ, का द्रव्यमान। सबसे पहले आपने देख लिया बच्चों, दिया है। ये देखो बच्चों, मैं फिर बता देता हूँ बच्चों आपको। ये देखिए, आप देखिए बच्चों, ये दिया है ना, ये दिया है ना 12.0038, 12 कितना दिया था बच्चों? अभी क्या लिखा? 000038। ठीक है, इतना क्या है बच्चों? AMU। तो बच्चों जो द्रव्यमान क्षति होती है वहाँ पर न्यूक्लियनों का द्रव्यमान ज़्यादा, इसका न्यूक्लियनों का द्रव्यमान उसके नाभिक के द्रव्यमान से ज़्यादा हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो इसका अंतर कैसे निकालेंगे बच्चों? जो द्रव्यमान क्षति है डेल्टा M बराबर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस कार्बन 612 नाभिक का द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, और ये दोनों हमने निकाल दिए हैं बच्चों। तो न्यूक्लियनों का द्रव्यमान कितना निकला बच्चों? ये दिखाई दे रहा है आपको, 12.1026। ठीक है बच्चों, ये निकला है। माइनस कार्बन 12 के नाभिक का द्रव्यमान कितना दिया था? 12.0038। और अगर हम इस डिफरेंस को निकालते हैं बच्चों, ये जो डिफरेंस हम इसमें निकालेंगे तो ये डिफरेंस आ जाएगा 0.0988 AMU। ठीक है बच्चों,
बच्चों अब जो है आपको ध्यान देना है इसमें, चूंकि बिकॉज 1 AMU जो होता है ये 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ये याद रखना बच्चों, अगर दिया होगा तो ठीक है और नहीं दिया होगा बच्चों तो याद रखना है। देयरफॉर कितनी AMU है हमारे पास? 0.0988 AMU इक्वल टू, जब एक बराबर इतना है तो इतने बराबर क्या होगा बच्चों? मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर, ठीक है बच्चों। तो 0.0988 इंटू 931, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, इसको इससे हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो बच्चों ये आ जाता है 91.9828, ठीक है, इतना आ जाता है इसकी बंधन ऊर्जा। सॉरी बच्चों। अब बच्चों बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, न्यूक्लियनों का भाग देते हैं, प्रति माने एक न्यूक्लियन पर निकालना है हमने, ठीक है बच्चों। अब बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, तो बंधन ऊर्जा कितनी आई बच्चों? बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा कितनी आई बच्चों हमारी? 91.9828 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बच्चों, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई हमारी। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ये देखिए बच्चों, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, कितने न्यूक्लियन थे बच्चों? कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो 12 होगी बच्चों। तो 91.9828 डिवाइडेड बाई 12 से डिवाइड कर देंगे बच्चों। और जब आप इससे डिवाइड करेंगे, आपको करना है बच्चों ये, तो बच्चों ये डिवाइड करके आ जाएगा 7.6652 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बच्चों। तो ये हमने कैलकुलेट कर दी। और इसके बाद जो है बच्चों, जो नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ वो नाइट्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है बच्चों। जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस इसमें करेंगे उतना ज़्यादा जो है बच्चों आपको ये क्वेश्चन आते रहेंगे। तो बच्चों यदि आपको अच्छा लगता है बच्चों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।